सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई है। 13 मई 2026 को सुबह करीब 5:55 पर उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है, जो मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण हुआ। इसका मतलब है कि उनके शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिससे वहां खून का फ्लो रुक गया। इससे दिल और फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। प्रतीक यादव को करीब 2 से 3 हफ्ते पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का पता चला था। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्हें ट्रीट कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा ने आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। काफ़ी सीवियर डिजीज़ था सर को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट हुआ था अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जिसकी वजह से वो ब्लड थिनर्स थे और ब्लड थिनर्स पे होने के बावजूद उनका दूसरा एडमिशन जो हमारा ये 29 अप्रैल वाला जो हुआ था, उसमें उनका हार्ट भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है, वेसल्स में बेसिकली खून का थक्का जमा होता है, वो हार्ट पे इफेक्ट करने लग जाता है अगर वो थक्का ना गले। तो ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ थी और सर को इस बारे में पूरी जानकारी भी थी। प्रतीक के शरीर पर नीले निशान देखे गए थे। डॉक्टर ने इस पर भी बात की। इतने दिन से देखते देखते यही समझ में आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी हाई रिस्क हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, गिरे हैं, पहले भी एक बार गिर चुके थे, तो पहले भी निशान थे उनके बॉडी में। तो मैच तो ये पूरी तरीके से कर रहा है। बाकी तो देखिए, बाकी सारे आपके पास रिपोर्ट से विसरा भी है गवर्नमेंट के पास, तो वो रिपोर्ट तो आ ही जाएगी। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए ट्रीटिंग कंसल्टेंट कि मैं उनको 6 साल से देख रही हूँ, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का दूसरा एपिसोड होना एक यंग पेशेंट में, जिसमें सारे हाई रिस्क हैं, तो वो कारण तो यही लग रहा है। प्रतीक यादव को कई सालों से बीपी की दिक्कत थी और करीब 2 साल पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हुआ था। इसमें शरीर की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है। पहले से ब्लड प्रेशर था और छोटी भी प्रॉब्लम के लिए वो आते थे, इसलिए मैं उनको देखती थी। और ये जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है वो 2 साल पहले हुई थी सर को। बहुत लंबी सिटिंग ट्रैवल करके गए थे एयरक्राफ्ट से, लंबा बैठने की वजह से जो है खून का थक्का पैर में जम जाता है, तो उसकी वजह से ये एक एपिसोड हुआ था। वो फिर क्लॉट रिजॉल्व हो गया था। फिर अभी रिसेंटली वो कुछ मतलब बहुत लंबी सिटिंग, मल्टीपल ट्रैवल्स और एक छोटी कोई पैर की सर्जरी भी कराई थी उन्होंने, तो इसकी वजह से ये प्रीडिस्पोज कंडीशन में लैंड अप किए और ये जो है नया थ्रोम्बस बना और ये थ्रोम्बस जाके फेफड़े में चला गया। एक चीज साफ है, प्रतीक यादव को पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की गंभीर कंडीशन थी, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण क्या हैं, इससे इलाज और बचाव कैसे किया जाए, ये सब हमने पूछा रीजेंसी हेल्थ लखनऊ में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर डीपी सिंह से। डॉक्टर डीपी कहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम जाना, ये एक गंभीर स्थिति है। इसमें पल्मोनरी आर्टरीज यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम जाता है। इससे उस हिस्से में खून का फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन का बहाव भी कम हो जाता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है। व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट पड़ सकता है, यानी दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। ये खून का थक्का जो फेफड़ों तक पहुंचता है, ये शरीर की किसी भी नस में बन सकता है, लेकिन अक्सर ये पैर की गहरी नस में बनता है। इस कंडीशन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठा या लेटा रहता है। ऐसे में पैरों की गहरी नसों में खून का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे वहां खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जम सकता है। किसी सर्जरी के बाद जब व्यक्ति हॉस्पिटल में कई दिनों तक रहता है, कभी लेटा हुआ कभी बैठा हुआ, तभी खून का थक्का जम सकता है। इसी तरह जो लोग देर तक बैठे या लेटे रहते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में, उनमें भी खून के थक्के बनने का रिस्क होता है। जिन्हें थ्रोम्बोफीलिया नाम की कंडीशन है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा खून के थक्के बनते हैं और पुराने बने हुए थक्के सही से घुल नहीं पाते हैं। इनमें आगे चलकर डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। हार्मोन से जुड़ी कुछ दवाएं भी खून के थक्के जमने का रिस्क बढ़ा सकती हैं और ये थक्के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि फेफड़ों के कितने हिस्से पर असर पड़ा है, थक्कों का साइज क्या था और क्या व्यक्ति को पहले से फेफड़ों या दिल की कोई बीमारी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आम लक्षणों में शामिल हैं अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द जो गहरी सांस लेने पर पड़ता है, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर या बेहोशी, ऑक्सीजन की कमी से होठ या स्किन नीली भी पड़ सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इलाज का फोकस खून के थक्के बढ़ने से रोकना और नए थक्के बनने से बचाने पर होता है। इसके लिए मरीज को दवाएं दी जा सकती हैं, जैसे ब्लड थिनर्स जो खून पतला करती हैं और नए थक्के बनने से रोकती हैं। क्लॉट डिसॉल्वर्स दिए जा सकते हैं जो बने हुए थक्के को घोलने में मदद करते हैं। अगर फेफड़ों में बहुत बड़ा थक्का है जो जानलेवा हो सकता है तो डॉक्टर कैथेटर डालकर उस थक्के को निकाल भी सकते हैं। कैथेटर एक पतली ट्यूब होती है जिसे खून की नली के अंदर डालकर सीधे थक्के तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे हटाया या तोड़ा जा सके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचना है तो एक ही जगह पर देर तक न बैठें। अगर डेस्क जॉब करते हैं या अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तब हर आधे घंटे में थोड़ा चलते फिरते रहें, खड़े हों और शरीर को स्ट्रेच करें। सर्जरी के बाद आराम जरूरी है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहे चलना फिरना शुरू कर दें। सबसे जरूरी, डॉक्टर ने जो दवाएं दी हैं उन्हें टाइम पर लें।